Okay, so TVS Apache RTR सीरीज़, एक्चुअली अपाचे सीरीज़ को जो TVS ने निकाली थी उसको 20 इयर्स हो गए हैं, तो इन्होंने अपना 20 इयर्स का स्पेशल एडिशन निकाला है जो कि थोड़ा ज़्यादा उतना डिफरेंट नहीं है। RTR 164V 204V और 160 और 180 जो आती थी 2V वाली, उसमें थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। 200 और 164V वाली जो आती थी उसमें थोड़ा सा हेडलैम्प उन्होंने चेंज किया है। सो ये मेरे सामने अभी इनका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि 204V के बारे में है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, इंजन और टॉर्क पावर सब काफ़ी सेम ही है, ठीक है। और इन्होंने बस थोड़ा सा पेंट स्कीम और थोड़ा सा हेडलैम्प जो उसका है वो थोड़ा सा चेंज किया है, रीडिज़ाइन किया है। एक्चुअली रीडिज़ाइन अपाचे सीरीज़ का काफ़ी टाइम तक होता रहा है। 162V और 182V वाली जो थी उसमें उतना चेंजेस नहीं आते थे। जो 164V थी वो इनिशियल डेज़ में थोड़ा सा अलग दिखती थी। अभी जो बाद में उन्होंने निकाली थी 2023 या 2024 वाली जो वेरिएंट, उसमें उन्होंने बीच में हेडलैम्प LED दे दिया था। अभी इन्होंने थोड़ा सा फिर से चेंज किया है। तो 4V वाली सीरीज़ में ये लोग काफ़ी बार चेंजेस ला चुके हैं सिर्फ हेडलैम्प में, बाकी कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो ये है इनका वेबसाइट। एक्चुअली इन्होंने अपना बस यहाँ पे जो फीचर्स, एक सेकेंड, ये पहले तो डार्क मोड में ऑफ कर दूँगा। हाँ, सो इन्होंने यहाँ पे बस अपना वही सब दिखाया हुआ है कि क्या ऑफ़र करती है। जैसे कि TVS स्मार्ट कनेक्ट मिलता है, ये स्मार्ट कनेक्ट 204V में भी मिलता है, 164V में भी मिलता है, और कलर्स ये 204V के यहाँ पे मेंशन है। एक्चुअली बेस्ट रहेगा कि मैं 164V के बारे में पहले बताऊँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही परचेज़ करते हैं। तो देखते हैं 164V। हाँ, तो इसमें भी TVS स्मार्ट कनेक्ट मिलता है, जिसमें कि अपन को रेस टेलीमेट्री, डेडिकेटेड इन्फो कंट्रोल, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, कॉल SMS, क्रैश अलर्ट, लो फ्यूल वार्निंग, ये मिलता है। और इसमें ज़्यादा कलर्स मिलते हैं, और जो कि 204V में कम कलर्स मिलते हैं। थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कलर्स मिलते हैं, थोड़ा सा RTR ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा रहता है, तो वो पहचानने में थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा CC उसका है इंजन। तो ये कलर्स हैं इसमें, पर्ल वाइट, ग्लॉसी ब्लैक एडिशन, ये सब। हेलमेट्स भी इनके TVS अपना हेलमेट्स और ग्लव्स वगैरह भी निकालता है, तो उसमें भी थोड़ा सा कलर्स ये मेंशन है इधर। अब आते हैं फेस पे। एक्चुअली इसका जो फेस है, बीच में इन्होंने अपना प्रोजेक्टर दिया हुआ है और नीचे की साइड 2 LED सेटअप दिया हुआ है। तो मैंने जब इसको पहली बार देखा था ना, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे पास आया कि हाँ TVS ने अपना 20 इयर्स का एडिशन लॉन्च किया। तो मेरे को सबसे पहले ये जो एप्रिलिया की 200457 आती है ना, मुझे थोड़ा बहुत वैसा रिजेंबल हुआ कि हाँ यार 200457 जो जिसको कि अपन बीटल बोलते हैं, मतलब काइंड ऑफ अ बीटल शेप, इमेच्योर बीटल वाला जो उसका लुक है वैसा लगा मुझे। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा और देखा उसको, थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ जो पल्सर N160 आती है उसके ऊपर की हेडलैम्प अगर हटा दो, मतलब ऊपर की LED अगर हटा दो और वो नीचे लगा दो, तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, मतलब N160 का अपोजिट फेस। लेकिन फिर थोड़ा सा और देखा मैंने, तो मुझे जोंटेस जो आती है 350, जोंटेस 350, वो उसकी तरह लगा। तो मतलब काफ़ी मतलब अलग सा डिज़ाइन है मेरे ख्याल से। लेकिन अब अपाचे ने निकाला है, तो पता नहीं इनके डिज़ाइनर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बल्कि बनाने की कोशिश करिए शायद। लेकिन बाइक जब उतना बल्क कैरी नहीं कर सकती, मतलब मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं लगेगा इस बाइक पे ये वाला फेस। क्योंकि 164V ऐसा है कि देखो, आपको 164V में टॉप वेरिएंट चला जाएगा तो उसमें भी स्प्लिट सीट वगैरह शायद मिल जाती है। पीछे की तरफ थोड़ा सा वाइड टायर भी हो जाता है अगर डुअल डिस्क में जाओ तो। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें कंपोनेंट ऐसे लगते हैं कि वो ठीक नहीं लगते। जैसे कि सबसे अजीब चीज़ जो RTR सीरीज़ की मुझे लगती है वो इसका एग्जॉस्ट है। मतलब एग्जॉस्ट इतना बल्कि सा, इतना बड़ा सा है। वही RTR 310 में भी काफ़ी अजीब सा बल्कि सा जो RR 310 में आता है, सेम वैसे ही एग्जॉस्ट है, क्रोम फिनिश्ड वाला बड़ा सा। वो उतना स्लीक नहीं लगता है। मतलब अगर आप बाइक बनाना चाहते हो, देखो पल्सर N160 की मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया हुआ है, स्लीक लगती है बाइक, ऐसा लगता है कि हाँ स्लीक है, मस्कुलर है, स्पीड भी है उसमें। ये 164V का सीन ये है कि वो थोड़ा सा बल्कि भी लगना चाहती है, थोड़ा सा कम बल्कि भी लगना चाहती है, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक भी काफ़ी बल्कि है, ठीक है।
मैं मानता हूँ 164V का फ्यूल टैंक काफ़ी बल्कि है, लेकिन वहीं ऐसा पावर जनरेट कर दिया हो कि लगता नहीं है यार कि ठीक बाइक है, मतलब मैं कैसे डिफाइन करूँ, छोड़ो। देखते हैं इंजन कैपेसिटी 160cc। इसमें 3 मोड्स अपन को मिल जाते हैं, स्पोर्ट, अर्बन, रेंज, जो कि मतलब फीचर रिच काफ़ी ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा फीचर्स जो मैं कुछ और वर्ड नहीं बोलना चाहता, मैं ये बोलना चाहता कि सबसे ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें जो 160 सेगमेंट में तुमको मिल जाएगी वो 160 ये 164 भी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिल जाता है। मतलब इन्होंने ऐसा चीज़ें भर रखे हैं ना, इतना फीचर्स भर रखे हैं ना, जो मोस्टली मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन यूज़ करेगा, क्योंकि यार अभी तुम एक शॉर्ट राइड पे जाने वाले हो, तुम थोड़ी ना फ़ोन बैठ के कनेक्ट करोगे, तुम थोड़ी ना मैप्स निकालोगे, तुम ज़रूरी नहीं है, इतनी ज़्यादा भी पावर नहीं है कि आपको स्पोर्ट मोड में जाना पड़े, इतनी ज़्यादा भी पावर नहीं है कि आपको रेन और अर्बन में आना पड़े, क्योंकि 17 PS 17.5 PS की पावर जो इसकी है, 17 PS की पावर स्पोर्ट में भी वो ईजिली हैंडल करने लायक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रेन मोड में आओ, आपको ज़रूरी नहीं है आप अर्बन मोड में आओ, लेकिन अब जो इन्होंने दिया है, अब वो दिया है, पता नहीं क्या सोच के दिया होगा। हाँ बिल्कुल दिया होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क ये जो जनरेट करता है वो 14.73 नैनोमीटर्स है। पावर यहाँ पे मेंशन थी। फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है, वॉल्व पर सिलेंडर 4 वॉल्व हैं जो कि 4V डिनोट करता है। कूलिंग सिस्टम ऑयल कूल्ड है। मफलर 5 स्पीड गियरबॉक्स। एक्चुअली इन्होंने अभी तक इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स डाला ही नहीं है, जो कि मोस्टली 160 सेगमेंट में मिल जाता है, मतलब 6 स्पीड तक चला जाता है। ठीक है, 160 5 स्पीड गियरबॉक्स है तो है। टॉप स्पीड उस वजह से इसकी थोड़ी सी कम रह भी जाती है। तो स्पोर्ट मोड में 114 किलोमीटर पर आवर है और अर्बन और रेड में 103 किलोमीटर पर आवर है। वैसे 160 सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती थी टॉप स्पीड जो इन्होंने क्लेम करी है। लोग तो ऑलरेडी पहुंचा देंगे अगर स्मूथ हाईवे हुआ और विंड ब्लास्ट उतना नहीं हुआ तो ईज़िली 120 तक तो पहुंचा ही देंगे लोग। बट ठीक है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है 114 किलोमीटर पर आवर। सो यही था कुछ लुक इसका बाइक का। एक्चुअली तुम लोग अगर गूगल पे सर्च करोगे तो ज़्यादा इमेज मिल जाएगी। और यही RTR 204V भी है। तो अपन अभी इसमें इस वीडियो में सिर्फ RTR 164V कवर करते हैं, क्योंकि अगर मैंने सारी कवर करने लगी ना तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे अनमैच्ड कंट्रोल लिखा हुआ है। फीचर्स पे देखते हैं। फीचर्स, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन। परफॉर्मेंस पे क्या है? परफॉर्मेंस पे वही मेंशन है अपना 160cc सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व कटिंग एज ब्लूटूथ सिस्टम डिलीवरिंग रेस एनालिटिक्स टेलीमेट्री रिव्यू नेविगेशन विद इंटीग्रेटेड वॉइस असिस्ट एंड कनेक्टेड एंड कंट्रोल। इतना सब देने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे लगती हैं कि वो गिमिक हैं, बस डाल दी गई हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी नहीं था, बस नाम के लिए उन्होंने डाल दिया है कि हाँ देखो हमारी बाइक ये चीज़ें ऑफ़र करती हैं जो कि बाकी बाइक्स ऑफ़र नहीं करती। लेकिन अगर वो चीज़ें ऑफ़र नहीं करती लेकिन उनका प्रोडक्ट वो थोड़ा सा और ज़्यादा फिनिश्ड बना रहे हैं, वो कुछ चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो कुछ चीज़ें और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता। RTR काफ़ी टाइम से पॉपुलर रही है बाइक, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। ये इनका क्लासिक D प्रोजेक्टर हेडलैम्प है जो उन्होंने लिखा हुआ है। ऑल न्यू क्लास D प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स डिलीवर है वाइडर ब्राइटर बीम फॉर सुपीरियर नाइट विजिबिलिटी। तो थोड़ा बहुत जोंटेस जैसा लुक लगता है। जोंटेस और एक तो चाइनीज़ कंपनी जो और हैं टूनो 457 जैसा मुझे लुक लगता है इसका काफ़ी। एडवांस 5 इंच TFT क्लस्टर ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये इकलौती बाइक है जो 5 इंच TFT क्लस्टर देती है इस सेगमेंट में, और इसका प्राइस भी मेरे ख्याल से कम ही है। एक सेकंड में देखता हूँ। इसका प्राइस अराउंड 1.2 लाख है कुछ। तो प्राइस इसका अच्छा ये 310 का बता रहा है। 164V। हाँ, तो 164V का एक शोरूम प्राइस जो ड्रम वेरिएंट है वो 1,25,000। RM डिस्क 128, डिस्क 129, BT डिस्क स्पेशल एडिशन डुअल चैनल EPS सब मिला के 1,47,990 ये एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस अगर मैं चेक करना चाहूँ तो दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली में 1.73 लैक्स एक्स ऑन रोड मिल जाएगा। ये वाला वेरिएंट जो कि टॉप वेरिएंट है TFT के साथ वाला। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस अपाचे सीरीज़। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाकी की 204V और RR 310, क्योंकि एक्चुअली मुझे अगर मैं पिक करना चाहूँ
RTR सीरीज़ में सबसे बेस्ट बाइक मुझे अभी तक की 204V लगती है, ठीक है 204V, क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, 20 PS तक की पावर जनरेट करती है अगर वो। और दूसरी बाइक है RR310, मतलब थोड़ा सा स्पोर्ट्स टूरिंग में आ जाती है। तो RR310 मतलब लगती है भाई बम्बल बी वाली जो लुक है ना उसकी, बहुत सही लगती है। बम्बल बी नहीं, वो हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन्स में वो जो उसका ड्रैगन होता है, उस तरीके का उसका जो लुक है ना, काफ़ी सही लगता है, बल्कि लगती है बाइक यार RR310। RTR310 थोड़ी सी अजीब सी लगती है। RTR310 का जब लुक आया था, मतलब फर्स्ट लुक आया था, जब उसका टीज़र आया था RTR310 का, तो लोग बोल रहे थे डुकाटी पानीगले V4 की तरह कंपेयर कर रहे हैं। पानीगले नहीं, V4S जो भी आती, अरे जो स्ट्रीट फाइटर आती है वो उसकी तरह लुक बता रहे हैं उसको। लेकिन फिर जब ये ड्रॉप हुआ तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ उतना बेटर नहीं है। साथ में वही सेम जो उसका बड़ा सा एग्जॉस्ट मिलता है वो भी उतना अच्छा नहीं लगता देखने में। वही RR310 में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि RR310 लगती है यार, मतलब एक स्लिम नहीं, मतलब बल्कि प्रोफाइल के साथ लगती है, ठीक है सिमेट्रिकल लगती है, लेकिन उसके साथ जो एक एक्स्ट्रा सा इतना बड़ा एग्जॉस्ट नोट निकल आता है, वो थोड़ा सा लगता है कि एसिमेट्रिकल थोड़ा सा दिखा रहा है। बट ठीक है, अभी लोग उसको चेंज करवा सकते हैं, आप अलग से अपना एक्रापोज और एरो का जो एग्जॉस्ट लगवाना है आपको लगवा लो। आफ्टर मार्केट मतलब जो सस्ते में आते हैं वो मत लगवाना यार, पूरा सिस्टम अगर लगवाना है तो लगवा सकते हैं। बाकी तो अपन को स्टॉक रखना चाहिए बाइक, स्टॉक की ज़्यादा बेटर होती है। वहीं इन दोनों बाइक में RR310 और RTR310 में भी काफ़ी अपन को फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी जो इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी फीचर्स है, तो इसमें वो चीज़ें थोड़ी सी जस्टिफाई भी करती हैं, क्योंकि ठीक है हायर सीसी की मोटरसाइकिल है, आप ज़्यादा चीज़ ऑफर कर रहे हो। वहीं अगर 300 सीसी में कंपेयर करने जाओ तो ज़्यादा फीचर रिच मिल जाती है RTR310 और RR310 दोनों में। मतलब उसका जो क्लच है वो भी ट्रांसपेरेंट वगैरह है, और उसका लुक जो TFT है वो भी बढ़िया है, मतलब उसका जो अलग से एकदम स्ट्रेट जो उन्होंने बनाया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, अभी तो RTR 160 के बारे में बात कर लिया। ठीक है, ओके, दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।